अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील अंसारी सवाल करते हैं कि सलमान भाई, क्या मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है? क्योंकि मैंने एक देवबंदी मुफ्ती को सुना, वो अपनी तकरीर में कह रहे थे कि मर्द और औरत की नमाज अलग है। तो प्लीज़ आप इस मसले को कुरान हदीस से वाज़ेह करें। अगर मर्द और औरत की नमाज मेरे भाई एक जैसी है तो फिर नाराज़ ना होना। एक दिन अम्मी जी से कहें अम्मी आप आकर अजान दें, एक दिन बहना जी से कहें आप आकर आज तकबीर पढ़ें। मर्द टखनों से ऊपर शलवार रख के पढ़ता है, आप भी खातून को कह दें आज बेगम साहबा शलवार टखनों से ऊपर रख के नमाज की अदायगी कराएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मर्द औरत की नमाज में फ़र्क नहीं है। देखिए मेरे भाई, इस मसले के अंदर भी बहुत से लोग गलती का शिकार हैं कि वो ये समझते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है। ठीक है, तो ये सिर्फ फ़िरकेबाज़ मौलवी के मुँह की बातें हैं। कुरान हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, यानी जो नमाज हर मुसलमान पढ़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है। यानी जो बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है 631 नंबर के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि देखना नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ता देख रहे हो। अब ये हदीस का टुकड़ा बयान किया जाता है, लेकिन ये पूरी हदीस इस तरीके से है कि मालिक बिन हवेरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि हम कुछ सहाबा जो नौजवान थे उम्र में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए दीन सीखने के लिए। तो जब हमें 18-19 दिन हो गए तो हमें अपने घर की याद आने लगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ महसूस करी कि ये लोग अपने घर को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने हमें बुलाया और कहा कि तुम लोग अपने घर लौट जाओ और जो दीन की चीज़ें तुम्हें मैंने सिखाई है वो अपने घर वालों को भी बताओ जाकर। ठीक है, और देखना जब तुम्हारे यहाँ नमाज का वक्त हो जाए, तुम में से एक जन अजान कहे और जो इल्म में ज़्यादा जानता हो, यानी कुरान ज़्यादा जानता हो या बुजुर्गी में बड़ा हो, तो वो नमाज पढ़ाए। और देखना नमाज ऐसी पढ़ना जैसे मुझे पढ़ता देख रहे हो। ठीक है, तो इस मौके में नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। तो आपने उनको ये हुक्म दिया कि अपने घर वालों को भी इस तरीके से नमाज पढ़ानी, यानी आपने मर्द औरत की नमाज के लिए यही कहा था कि जैसे मैंने पढ़ी ना वैसे पढ़नी है। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरीके से समझे कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, शादी है, और आप अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई आप पूरे घर के साथ हमारे घर आइए। ठीक है, यानी आपके पूरे घर की दावत है। तो पूरे घर की दावत से क्या मुराद है कि उसमें सिर्फ मर्दों को आप बुलाना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या आपकी मुराद ये है कि पूरी फैमिली आए, यानी मर्द औरत सब आए? तो इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं ना कि अपने घर वालों को भी ये चीज़ सिखाओ, तो उसमें हमारा इंटेंशन ये होता है कि सबको, चाहे वो मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, सबको ये चीज़ सिखानी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था कि अपने घर वालों को भी वो चीज़ें बताओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं, और नमाज ऐसे पढ़ाना जैसे मुझे पढ़ता देखा है। तो इस हदीस में वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मर्द और औरत दोनों को यही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपने तफरीक की होती कि औरतों को अलग नमाज पढ़नी, तो आप ये बता देते, उन सहाबा से कहते भाई ये नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, अगर तुम्हें औरतों को नमाज सिखानी तो उनका तरीका अलग है। ठीक है, तो आपने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। इसी तरीके से दूसरी हदीस जो हमें मिलती है वो है जामिया तिरमिज़ी में हदीस नंबर 275 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हुक्म दिया कि तुम में से जब भी कोई इंसान नमाज पढ़ रहा हो, नमाज के दौरान वो सजदा करे, तो सजदे के अंदर अपने हाथ इस तरीके से ज़मीन बना बिछाए जिस तरीके से कुत्ता बिछाता है। ठीक है, अब ये हुक्म अल्लाह के रसूल ने मर्द औरत दोनों को दिया है, लेकिन मर्द तो इस पर अमल करते हैं, यानी मर्द जब नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं तो अपनी कोहनियों को उठाकर रखते हैं, लेकिन औरतें इसके मुखालिफ करती हैं, इस हुक्म को नहीं मानती, इसकी खिलाफ वर्जी करती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने हाथों को बिछा लेती हैं ज़मीन पे। ठीक है, तो अब समझने वाली बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ को मना कर रहे हैं कि वो काम नहीं करना सजदे के अंदर, और औरतें मुस्तकिल वो काम कर रही हैं, ठीक है, तो नबी के तरीके से हटके क्या नमाज होगी? ठीक है, इसी तरीके से तीसरी हदीस जो हमें मिलती है वो सही बुखारी पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं 7 हड्डियों पे सजदा करूँ, 7 आज़ा पे सजदा करूँ, और नमाज के दौरान अपने बालों को और अपने कपड़ों को ना समेटूं। अब ये हुक्म भी अल्लाह के रसूल ने मर्द औरत दोनों को दिया है। ठीक है, और वो 7 आज़ा कौन से हैं? यानी 2 हाथ जो हम सजदे में नीचे रखते हैं, 2 घुटने जो हमारे ज़मीन को टच होते हैं, 2 हमारे पाँव के पंजे, और एक हमारा माथा और नाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माथा और नाक ये एक ही हिस्सा है। ठीक है, यानी एक ही हड्डी है। तो अब ये 7 हड्डियों पर हुक्म है हमें सजदा करने का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नमाज सिखाई, तो जब नबी को हुक्म था 7 हड्डियों पर सजदा करने का, तो हमें भी 7 हड्डियों पर करना है। ठीक है, लेकिन आप औरतों को देखें कि इन मौलवियों ने औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने 9 हड्डियों पर सजदा करा रहे हैं। ठीक है, यानी औरत 2 हाथ रखती है, 2 घुटने रखती है, 2 पाँव रखती है, 6 हड्डियाँ हो गई, एक माथा और नाक हो गई 7, और 2 उनकी कोहनी भी जमीन से लगती है, यानी जब वो हाथ बिछाकर नमाज पढ़ती है ना, तो उनके कोहनी भी जमीन से लगती है, तो 9 हड्डियाँ हो जाती हैं। अब हदीस में तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है 7 हड्डियों पर सजदा करने का। ठीक है, और औरतें कितनी हड्डियों पर कर रही हैं? 9 हड्डियों पे। ठीक है, तो जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया है वो तो कर ही नहीं रही औरतें, तो उनकी नमाज कैसे होगी? ठीक है, दूसरी खामी उनकी नमाज के अंदर ये है, यानी सजदे के अंदर ये है कि जब हम सजदा करते हैं तो अल्लाह के रसूल ने हमें क्या हुक्म दिया कि 7 हड्डियों पर सजदा करना है, और अपने जो पाँव की उंगलियां वो खड़ी रखनी है।
यानी किबले की तरफ मोड़नी है और एड़ियां हमारी खड़ी रहेंगी। लेकिन आप औरतों को देखिए जब वो सजदा करती हैं तो वो अपने दोनों पैर मोड़ लेती हैं, ठीक है, यानी काबे की तरफ उनकी उंगली नहीं होती पैरों की, दोनों पैर लेटा लेती है अपने वो। तो ये भी उनके अंदर एक फॉल्ट आ जाता है नमाज के अंदर। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब हमारा सजदा ही उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने हमें करने का हुक्म दिया था, तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? तो बड़ा सोचने का मकाम है औरतों के लिए कि फिरका परस्त मौलवी की सुनकर वो अपनी नमाज खराब कर रही है, ठीक है। तो मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। आपको जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि अपने हाथों को नहीं बिछाना सजदे के अंदर, तो औरतों को भी अपनी कोनियां खड़ी रखनी है, ठीक है, बिछानी नहीं है। इसी तरीके से 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म है तो 7 हड्डियों पर सजदा करना है। 8 या 9वीं हड्डी पर आप करेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, सजदा ही नहीं होगा, ठीक है। यानी आप हदीस पढ़ेंगे सही बुखारी के अंदर तो उसमें मिलता है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ठीक है, और आने से पहले वो नमाज पढ़ते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सलाम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वापस जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने दोबारा पढ़ी, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़। 3-4 मरतबा उनसे नमाज पढ़वाई। हालांकि वो गलती क्या कर रहे थे कि रुकू सजदा सही से नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो रुकू सजदा सही से ना करने पर नमाज नहीं होती। आप पूरे पूरे रुकन खा जाएं सजदे के, जो अल्लाह के रसूल ने मना करा है वो चीजें करें तो आपकी नमाज होगी, ठीक है। तो इन फिरका परस्त मौलवियों के चक्कर में ना पड़े, मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये एतराज भी हनफी मौलवी की तरफ से किया जाता है कि जो औरतों को सिमट कर नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो तवातुर से जो चीज चली आ रही है ना, तवातुर से वो क्या है कि खवातीन सिमट के नमाज पढ़ेंगी। यही इमाम अबू हनीफा का भी मजहब, यही इमाम मालिक का भी मजहब, यही इमाम शाफी का भी मजहब, यही इमाम अहमद इब्ने हम्बल का भी मजहब। तो मेरे भाई सिमटने से मुराद ये थोड़ी है कि आप नमाज के उनकी पोजीशन ही चेंज कर दें, ठीक है। यानी नबी इस्लाम मना कर रहे हैं कुत्ते की तरह हाथ बिछाने से, आप उनसे हाथ बिछवा रहे हैं। नबी इस्लाम 7 हड्डी पर सजदा करने का हुक्म दे रहे हैं, आप उनसे 9 हड्डी पर सजदा करवा रहे हैं, ठीक है। और नमाज के अंदर यानी सजदे के अंदर पाँव किबला तरफ होने चाहिए, आप किबले के यानी अलग ही डायरेक्शन में उनके पाँव फिरवा रहे हैं, ठीक है। तो सिमटने से मुराद ये थोड़ी है, सिमटने से मुराद ये था कि जिस तरह मर्द एक्सपांड होकर सजदा करता है, ठीक है, हाथों को ज्यादा खोलता है, जैसे हदीस में आता है सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते हैं नमाज के अंदर तो आपके बगलों की सफेदी देख लिया करते हैं, सहाबी फरमाते हैं, ठीक है। और ये भी वही कर सकते हैं जो इमाम हो, यानी जमात पढ़ा रहा हो, इमामत कर रहा हो, या फिर वो अलग से अपनी सुन्नत नवाफिल पढ़ रहा हो, ठीक है। जो इंसान जमात में नमाज पढ़ रहा था वो इतना एक्सपांड नहीं कर सकता हाथ अपने, वो तो बड़ा रश होता है, मतलब बड़ा सिमट कर नमाज पढ़ते हैं लोग जब सफर में होते हैं, ठीक है। तो जब कोई अलग से नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत नवाफिल पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर, तो उसमें मर्द जो है वो एक्सपांड होकर नमाज पढ़ते हैं, अपने बगले खोलते हैं, मतलब हाथों को उठाते हैं ज्यादा, ठीक है। तो औरतों को यह हुक्म था कि वो सिमट कर नमाज पढ़े ताकि उनका जो हुस्न है वो नुमाया ना हो, मतलब उनका जिस्म नुमाया ना हो, ठीक है। तो इसलिए था, मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल सिमट के नमाज पढ़ने की, पाँव भी किबला रुख उठा लेने और हाथ भी नीचे बिछा लेने कुत्ते की तरह, तो मना करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। और ये सिमटने का हुक्म था, ये खास मौके के लिए था, यानी मस्जिद में जब औरतें नमाज पढ़ती हैं वहाँ गैर महरम मौजूद होते हैं, उस जगह के लिए था, ये घर के लिए नहीं कि घर में औरत है तो वो सिमट के नमाज पढ़ेगी, ठीक है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ कि मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ते थे मर्द औरत, यानी औरत मर्द जमात से नमाज पढ़ा करते थे, तो कुछ औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करी कि अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते हैं और हमारे आगे मर्दों की सफ़े होती हैं, ठीक है, जमात के टाइम पर, तो जब वो सजदे में जाते हैं तो उनके पास कपड़ा कम होने की वजह से उनका सतर हम पर नुमाया हो जाता है, यानी उनकी हमारी नज़र उनके सदर पर पड़ जाती है, तो हम क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ा तो अल्लाह के रसूल ने कुछ चेंजेस करे। वो चेंजेस क्या थे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब नमाज होगी जमात से, यानी मर्द औरत दोनों पढ़ रहे होंगे, मर्दों की सफ़े आगे होंगी, औरतों की पीछे होंगी, तो मर्द बाद में जाएंगे सजदे के अंदर, औरतें पहले जाएंगी, ठीक है। यानी जब इमाम सजदे में जाएगा ना तो औरतें पहले जाएंगी, मर्द बाद में जाएंगे, ताकि उनके सतर पे उनकी निगाह ना पड़े, ठीक है। और जब सजदे से उठेंगे तो मर्द पहले उठ के बैठ जाएंगे, औरतें बाद में उठेंगी, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर है, ठीक है। और जब मर्द सिमट कर बैठेंगे तशहुद के अंदर, जब औरतें दूसरे सजदे से उठेंगी, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इससे क्या हम ये समझे कि आज के टाइम पे भी ये हुक्म लागू करना पड़ेगा? ऐसा कहीं भी नहीं होता। आप मस्जिद नबी जाएं, आप मक्का जाएं, यानी खाने काबे में जाएं, वहाँ नमाजें हो रही है, मर्द औरत साथ में पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मर्द बाद में जाएंगे सजदे में, औरतें पहले जाएंगी, कोई कहता है ऐसा, ठीक है। तो उस टाइम ये मौका था, उस टाइम ये कंडीशन थी, सिचुएशन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेंजेस करने पड़े, ठीक है। तो औरतों को जो हुक्म है ना कि सिमट कर नमाज पढ़ो, वो इसलिए कि मस्जिद में अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो वहाँ गैर महरम का आना जाना होता है, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो उसके महरमात में से नहीं रहते, ठीक है। तो वो नमाज सिमट कर पढ़े। तो सिमट के पढ़ने से मुराद ऐसे है कि अपने हाथों को, जैसे मर्द एक्सपांड करता है ना सजदे के अंदर, एकदम इस तरीके से ना करे, नॉर्मल कर ले, कोनियां उठी रहेंगी, कोनियां नहीं बिछानी, क्योंकि वो हदीस की मुखालफत हो जाएगी, ठीक है। वरना अगर सिमटने से मुराद ये होता है कि बिल्कुल जमीन से चिपक जाना है, तो फिर क़याम भी नहीं होता, औरत को बैठ के नमाज पढ़ने का होता, ठीक है, और रुकू भी नहीं करने की इजाजत होती, सिर्फ औरत जमीन से चिपक कर ही नमाज पढ़ती। तो ऐसा नहीं है, ये गलत मफहूम लोगों को बता रहे हैं, फिरका वारिद फैला रहे हैं, ठीक है।
तो मालूम पड़ा इन सब हदीसों से कि मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, हाँ उनके पर्दे में फर्क है। ठीक है, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बालिगा औरत जो होती है उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता बगैर ओढ़ने के, यानी जब तक वो अपना सर पे दुपट्टा ना डाल ले उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हालांकि मर्द के लिए सर ढकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर नमाजें बगैर सर ढके पढ़ी हैं, और आपकी आखिरी नमाज जो वफात से पहले की थी वो भी इस हाल में आपने पढ़ी कि आपके सर पे कोई कपड़ा नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इमाम गलती करता है मस्जिद में, यानी नमाज पढ़ते वक्त जमात से, और उसके पीछे मर्द औरत दोनों हैं, तो मर्द सुभान अल्लाह कहेंगे उसको मुतवज्जो करने के लिए कि उसकी नमाज में गलती हुई है, और औरत अपने हाथ पर हाथ मारेंगी। ठीक है, वो बोलेंगी नहीं, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, वो हाथ पर हाथ मार के यानी ताली बजाएंगे ताकि इमाम को पता चले उसने गलती करी है। ठीक है, इसी तरीके से मर्द खुशबू लगाकर नमाज पढ़ने जा सकता है मस्जिद में, लेकिन औरतों के लिए हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई औरत नमाज पढ़ने जाती है मस्जिद में और खुशबू लगा ले तो जब तक गुस्ल नहीं कर लेगी उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें में फर्क है, यानी पर्दे के अंदर फर्क है, इन चीजों में फर्क है, नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर एक रिवायत मिलती है कि उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियां हैं और फकी सहाबियां, इमाम बुखारी कहते हैं फकी सहाबियां हैं, और ये नमाज में मर्दों की तरह तशहुद में बैठा करती थी, यानी जो नमाज के अंदर तशहुद होता है ना मर्दों की तरह किया करती थी। ठीक है, अब इससे साफ मालूम पड़ता है कि मर्द औरत की नमाज एक ही है, लेकिन जिन्हें शैतान बहका दे, जिनके दिल में टेढ़पन होता है, वो क्या करते हैं इस हदीस को भी उठाते हैं, यानी हनफी मौलवी हदीस से क्या रिजल्ट निकालते हैं, कहते हैं कि देखिए वो मर्दों की तरह अकेली औरत ऐसी थी, मर्दों की तरह बैठती थी, तो इसका मतलब औरतों की नमाज का तरीका अलग। इमाम बुखारी ने एक खातून का तस्करा किया है, अपने ताबिइया थी या सहाबियां थी उम्मे दर्दा, कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। उससे इस्तेलाल करते हैं, देखो तो इससे पता चला बाकी सारी किस तरह पढ़ती थी, औरतों की पता चला मर्द और औरत की नमाज में फर्क था ना, तभी तो इमाम बुखारी कह रहे हैं। तो ये जो हदीस है ना कि उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मर्दों की तरह नमाज में बैठा करती थी, तो इनका वाकया रिकॉर्ड हुआ है, यानी एक सहाबिया का अमल रिकॉर्ड हुआ है कि वो इस तरीके से बैठती थी। तमाम औरतें ऐसी ही नमाज पढ़ती थी मर्दों की तरह, कोई अलग नमाज नहीं थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज सिखाई थी वो एक ही तरीके से सिखाई थी, और मर्द औरत दोनों एक ही तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, तो उनका वाकया जो रिकॉर्ड हुआ ना कि वो मर्दों की तरह पढ़ती थी, तो जिसने उन्हें देखा वो बता दिया कि भाई वो मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ती थी, यानी यही नमाज का तरीका था औरतों की भी। और वो फकी सहाबा थी, इमाम बुखारी ने लिखा है, यानी आम सहाबिया नहीं थी जिन्हें दीन की फिक्र थी, दीन की सूझबूझ थी। जैसे मैं कहूँ कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू में जाते वक्त रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ अब्दुल्लाह बिन उमर ही करते थे और सहाबा नहीं करते थे, या सहाबियात नहीं करती थी, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब हजरत अली भी करते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी करते थे, उमर भी करते थे, उस्मान भी करते थे, और दीगर सहाबा भी करते थे। ठीक है, लेकिन जिससे रिवायत आ रही है उसका अमल पर्टिकुलर एड्रेस हो रहा है कि ये सहाबी करते थे। ठीक है, इनसे मालूम पड़ रहा है कि ये अमल करते थे, तो मालूम पड़ा सारे सहाबा करते थे। ठीक है, तो औरतों में से एक औरत का अमल आ गया कि वो मर्दों की तरह बैठा करती थी, इसका मतलब सारी औरतें ही ऐसे नमाज पढ़ा करती थी, नमाज में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, और इख्तलाफ तो तशहुद के अंदर है ही नहीं, इख्तलाफ तो सजदे के अंदर था जो मैंने बताया, यानी नमाज के अंदर मर्द औरत के तशहुद में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तशहुद सिखाया वो ये सिखाया है कि आप जब तशहुद में बैठा करते हो तबर्रुक करा करते थे। तबर्रुक मतलब कि आप अपना उल्टा पाँव दाएं पाँव के नीचे निकाल लेते और कूल्हे के बल बैठते हैं। ठीक है, तो आज अक्सर जो सुन्नत पे नमाज पढ़ते हैं वो ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका भी साबित है कि पैर पे कोई बैठ जाता है, यानी एक पैर कूल्हे के नीचे करके सीधे पैर के नीचे निकालना, ये भी साबित। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर अमल था वो यही था कि आप कूल्हे के बल बैठा करते थे। ठीक है, तो तशहुद में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है जो वो कहेंगे कि मर्दों की तरह बैठा करती थी। तो एक अमल एड्रेस हुआ है उनका कि किसी ने उन्हें देखा नमाज पढ़ते हुए तो बताया कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। तो तमाम औरतें इसी तरीके से नमाज पढ़ती थी, क्योंकि किसी और का नहीं रिकॉर्ड हुआ, उनका रिकॉर्ड हो गया, इसलिए हम तक बात पहुंच गई। जैसे मैंने बताया कि कोई सहाबी अगर कोई अमल कर रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि और सहाबा नहीं कर रहे। ठीक है, अगर और सहाबा कर रहे होते, कुछ अलग कर रहे होते, तो उनके मुखालिफ हदीस आ जाती। तो इस तरीके से मर्द औरत की नमाज एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर भी अगर कोई मौलवी बहस करता और कहता है नहीं मर्द और औरत की नमाज अलग है, तो उससे एक सवाल मेरा है कि भाई हमें ये दिखाओ कि एक हदीस ऐसी दिखा दो सही जिसमें लिखा हो कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा हो कि मर्द जो है वो नाफ के नीचे हाथ बांधे और औरतें जो है वो सीने पे बांधे। ठीक है, एक हदीस दिखा दो, बस क़यामत तक का तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि हुक्म तो सबको यही था ना। साहबा जिसे कहते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हमें हुक्म दिया जाता था कि अपना सीधा हाथ उल्टा हाथ के ज़िरे पर रखो। ठीक है, अब ज़िरे होती है दरमियानी उंगली की हड्डी से लेकर ये कोहनी तक के हिस्से को ज़िरे कहते हैं। ठीक है, और यही सेम हदीस यानी इसके मफ़हूम पे सेम सही इब्न खुज़ैमा में है कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि आपने नमाज के अंदर जब नमाज शुरू करी अल्लाह अकबर कह के, तो अपना सीधा हाथ उल्टा हाथ की यानी हथेली की पुश्त, कलाई और बाजू पर रखा।
अब मुझे ये बताइए, एक हाथ 3 जगह कैसे रख सकता है एक बंदा? या तो ये कलाई पे रखा होगा, यानी यहाँ रखा होगा, या जोड़ को पकड़ा होगा, या बाजू पे रखा होगा। लेकिन जब वो कह रहे हैं तीनों जगह रखा, तो इसका मतलब ये है कि जीरे पे रखा। तो जीरे को आप तीनों जगह को बांट लेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हथेली की पूंछ, ये कलाई और ये बाजू, ठीक है। लेकिन जब इसे पूरे को आप रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखते, तो सीने पर हाथ रखने का ये अमल था सबका, ठीक है। वरना हदीस के अंदर आ जाता है कि औरतें नाफ के ऊपर रखेंगी सीने पे और मर्द नाफ के नीचे रखेंगे, तो कहीं भी ऐसा नहीं है। तो जो लोग भी मर्द औरत की नमाज में फर्क बता रहे हैं, वो अल्लाह से डरे कि उन्हें अल्लाह को जवाब देना, अल्लाह के अज़ाब से डरे, ठीक है। मरकर अल्लाह के पास जाना, यही नहीं रहना, हराम की रोटी नहीं खानी हमेशा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़े दिन मजे कर लोगे झूठ बोलकर, या थोड़े दिन ऐश आराम कर लोगे लोगों के चंदो खैरात पे सदकों पे, लेकिन वहाँ फिर हिसाब होगा। तो यही माल आग बनाकर लपेट दिया जाएगा। तो हक बयान करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।